अब चूँकि अब मुझे पता चला है कि आप काकरवाड़ी गए थे और 7th ऑफ अप्रैल को 150 साल पहले यहीं पर मुंबई की इस धरती पर ही जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी, दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आपका वहाँ पर जाना कैसा रहा अनुभव आपका? आज सुबह जब मुंबई आए तो ऐसा लगा कि आज वहाँ पर जाना ही चाहिए, जहाँ पर आज से 150 वर्ष पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्वयं इस विचारधारा को एक रोपा था। वहाँ पर एक छोटा सा पौधा लगाया था। उस समय शायद उनको इतना अनुमान तो नहीं होगा कि ये पौधा इतना दुनिया भर में फैलेगा। तो उस स्थान को निश्चित रूप से देखना एक अपना अलग अनुभव था। वहाँ जाकर के यज्ञ चल रहा था, उसमें आहुति भी समर्पित की और ऋषि को याद भी किया, उनकी स्मृतियों को, क्योंकि ये वो अपना स्थान है जो उन्होंने स्वयं ही अपने सामने ही खरीदा था। जी। और वहाँ पे आर्य समाज मंदिर आज अच्छी अच्छी गतिविधि चलती है, आज अच्छी भावनात्मक रूप से आज अच्छा जुड़ाव रहा, वहाँ पर जाके अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। चलिए, अब हम लोग थोड़ा-सा आर्य समाज के बारे में जानते हैं और मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आर्य समाज की जब स्थापना की गई, तो ऐसी क्या ज़रूरत थी कि ऐसे समाज को स्थापित किया जाए? दयानंद सरस्वती जी का क्या उद्देश्य था इसको स्थापित करने के लिए? अगर मैं इसको ओवरऑल ये कहूँ कि एक्चुअली तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी खुद आर्य समाज की स्थापना करने के इच्छुक नहीं थे। अच्छा। उनके मन में कभी ये विचार था भी नहीं विशेष रूप से कि मैं कोई नई संस्था बनाऊं, नया कोई मत बनाऊं और लोग उसको फॉलो करें ना। उनका मत बड़ा स्पष्ट था। उनकी इच्छा ये थी कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई, हम सबको परमात्मा ने बनाया। तो जिस परमात्मा ने दुनिया बना के हमें इस दुनिया में भेजा, तो उन्होंने वो ज्ञान भी हमें दिया जिसके आधार पर हमें इस दुनिया में चलना है, चलाना है। हुँ। और उस ज्ञान का नाम उन्होंने कहा वेद है। तो उनकी इच्छा ये थी कि उस वेद ज्ञान के आधार पर ही संसार चले, मनुष्य उसी को फॉलो करे, क्योंकि वही एक मैनुअल है मनुष्यों के लिए। हुँ। और उस समय तक वेद के नाम पर कुछ और प्रचलित हो चुका था। वेद के नाम पर या कहें तो मनुष्य द्वारा लिखे गए ग्रंथों के ऊपर चीजें प्रचलित हो चुकी थी, हुँ। वो फैल रही थी, वेद पीछे जा चुके थे, जिनके कारण से हमारा भारत, अगर मैं भारत की बात करूं तो जो भारत कभी दुनिया में विश्व गुरु था, वेदों के कारण था। दुनिया में हम जो ज्ञान विज्ञान फैलाते थे, सारी दुनिया हमारे यहाँ वेद ज्ञान सीखने आती थी, वो वेद के कारण थी, क्योंकि वेद हमारे थे। यानी इस पृथ्वी पर उसका प्रादुर्भाव हुआ, ऋषियों ने इसी ज्ञान को यहाँ पर बढ़ाया। हुँ। और उस समय ये परिस्थिति बन चुकी थी ऋषि दान के आने के समय कि दुनिया से यहाँ पर आना तो दूर, लेने के लिए यहाँ के खुद ही लोग अनपढ़ हो चुके थे। हुँ। ये भी मालूम नहीं था कि हमारे ऊपर कोई और शासन कर रहा है, ये जी। तो हमारा देश है। हुँ। गरीबी चरम सीमा पर थी, हुँ। अनपढ़ता चरम सीमा पर थी। महिला को कोई पढ़ा दे तो वो अपने आप में एक धर्म का अपमान था, अपमान। हुँ। मतलब आप समझ सकते हैं कि जी। तूने अपनी बेटी को पढ़ाया तो कितना बड़ा पाप किया। अब इस परिस्थिति को आप सहज आज के परिस्थिति से मिला के देखेंगे, आपको लगेगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, पर था, था। ऐसा तो था। जी। बेटी को पढ़ाना इतना बड़ा पाप मान लिया गया था कि जिस समय बेटियों को डाला गया स्कूल में, उस समय उसके घर पर जाकर के लोग ऐसा प्रदर्शित करते थे कि तूने धर्म का सबसे बड़ा अपमान किया है, तुम्हें जाति से अलग क्यों ना कर दिया जाए। कोई ज्यादा समय पुरानी बात नहीं, कल केवल 150 साल पुरानी बात है। तो ऋषि दान के समय जो उन्होंने परिस्थितियों को देखा, हुँ। तब उनको लगा कि हमें पुनः वेदों की ओर लौटना होगा, क्योंकि वेद ही थे जिनके कारण से हम संपन्न थे, हुँ। सोने की चिड़िया थे। हुँ। सारी दुनिया हमारे से व्यापार करती थी, सारी दुनिया हमें अपना राजा मानती थी, हमारी सारी दुनिया के देशों के ऊपर राजा। आज मेरी इन बातों को एकदम से अटपटा सा लगेगा आपको, हमारा सारी दुनिया के ऊपर साम्राज्य था। जी, बिल्कुल। और विश्व गुरु भारत को क्यों कहा जाता था? केवल इसलिए कहा जाता था कि हम सारी दुनिया को ज्ञान बांटते थे। नालंदा, तक्षशिला, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय, सारी दुनिया के लोग हर चीज को जानने सीखने के लिए वहीं आते थे। लेकिन उस समय सारी परिस्थिति आपको मालूम है, उस समय की अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन हो चुका था। उससे कुछ समय पहले मुगल साम्राज्य हमारे ऊपर आकर के लंबे समय से शासन कर रहे थे। शासन कर चुका है। और सबसे बड़ी बात आप उसको एहसास ये करें, मुगलों का शासन जा रहा था और अंग्रेजों का आ रहा था। हुँ। तो उस दौरान हुँ। जब दोनों आपस में लड़ रहे थे, मुगल का शासन समाप्त होने की तरफ था और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार करना चाहती थी, तो मुगलों के साम्राज्यों को समाप्त करने के लिए दोनों आपस में सेनाएं लड़ रही थी, सिराजुद्दौला की और क्लाइव की सेना, पलासी का युद्ध कहा जाता है उसको। अच्छा। दोनों लड़ रहे हैं, हुँ। दोनों की सेनाओं में भारतीय सैनिकों के रूप में काम कर रहे हैं।
ना वो हमारे ना वो ना वो हमारे ना वो हमारे, और मर मर हमारे हम, बंद रहे। हमारी ही सेना अंग्रेजों के साथ खड़ी है, हमारे ही लोग मुगल के साथ खड़े हैं, उनको ये मालूम नहीं है दोनों हमारे ऊपर शासन करने के लिए लड़ रहे हैं। इतना ज्ञान उस समय उनको नहीं था, यानी वो नहीं जानते थे कि ये दोनों केवल हमारे ऊपर सत्ता जमाना चाहते हैं, ये देश तो हमारा है, सत्ता तो हमारी होनी चाहिए। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसका तो खैर अंदाजा ही नहीं लगा तो आप सकते। देखते हैं ना, लुटते गए, पिछले 800 सालों से लुटते चले जा रहे हैं लगातार। यहाँ से सोना चांदी भंडार आज कहाँ पर है, आज हमारे देश में कहाँ सोने कहाँ की गए, चिड़िया अब तो कुछ कहाँ आज वो, कहाँ परिस्थिति आज भी। तो ऐसी परिस्थिति में ऋषिदान ने समझ लिया था कि इस समाज को एक सही दिशा देने के लिए हमें परमपिता परमात्मा के वेद ज्ञान की ओर ही पूरा वापिस से लौटना होगा।